वर्षों से सामाजिक कार्यकर्ता आ रहा है और बड़ा हर्ष का विषय है कि ये संगठन आज अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इसीलिए इस वर्ष हम लोग कुछ विशेष कार्य, आपको एक विशाल रक्तदान शिविर जो हम प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं, इस वर्ष उसको हम आयोजित करने वाले हैं। जो हमारा प्रथम कार्यक्रम इस वर्ष रजत जयंती का होगा। रजत जयंती कार्यक्रम में हम आपसे पहले 100 अपने रक्तदान शिविर में 100 यूनिट डोनेट करने का आंकड़ा कई बार पार कर चुके हैं। आप लोगों के सहयोग, सभी का सहयोग रहता है। लेकिन इस वर्ष संस्था का लक्ष्य है कि इसको हम 200 पार्ट 250 कार्यक्रम का वो सबका एक ही रहेगा। पूरा शिविर एक रहेगा, 24 घंटे का शिविर रहेगा। और कोशिश करेंगे कि ऐसा शिविर ना तो आज से पहले कभी लगा, और कोशिश करेंगे कि आज से पहले जो भी लगेगा इससे आगे बढ़ चढ़कर ही हमारा लगेगा। तो आज प्रेस वार्ता रखी गई है, वो समर्पण ग्रुप के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं, जो इस साल जो है रजत जयंती के तौर पे बनाई जा रही है। 23 तारीख को रक्तदान शिविर का बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी समर्पण ग्रुप की कि वो 200 यूनिट से ज़्यादा रक्तदान का जो है कार्य करे और लोगों की जान बचाने का कार्य करे। इससे पहले भी हर साल जो है समर्पण ग्रुप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करती है, रक्तदान शिविर लगाती है और 100 यूनिटों को तो कई बार पार किया है। तो इस बार 200 यूनिट से ऊपर का लक्ष्य जो है ये है। और उसके बाद 26 तारीख को होली एक कार्यक्रम मिलन शाम के समय रखा है नेहरू स्टेडियम के अंदर, जो भव्य कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप सब शहरवासियों, आपके माध्यम से सब शहरवासियों को हम इनवाइट करते हैं, उन्हें बुलाते हैं कि भाई आप अपने परिवार के साथ आएँ, उस कार्यक्रम का आनंद लें। और होली का त्यौहार हम सब समर्पण ग्रुप के साथ, हमारे परिवार के साथ, आप अपने परिवार के साथ बनाएं। और इस साल जब कांवड़ शिविर आएगा तो कांवड़ शिविर में भी समर्पण ग्रुप द्वारा बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें भोले जो हमारे आएंगे उनके स्वास्थ्य शिविर से लेके उनके खाने की व्यवस्था समर्पण ग्रुप की तरफ से रखी जाएगी। और 24 घंटे की वो सेवाएं चलेगी। उसमें चाय भी होगा, दोपहर का खाना भी होगा, रात का खाना भी होगा। तो जैसे आप अलग करते थे कांवड़ में अपना शिविर और समर्पण अलग लगता, तो वो कंबाइंड रहेगा क्या? इस साल कंबाइंड रहेगा, बिल्कुल पूरी तरह कंबाइंड रहेगा। इसलिए भी रहेगा कि हम चाहते हैं ये शिविर इतना बड़ा शिविर बने कि जो पूरे हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक, पानीपत तक इस शिविर का नाम हो। और समर्पण ग्रुप का शिविर हमेशा से जो है बहुत बड़ा शिविर रहता है, लोग जानते हैं, बरसों से लोग आते हैं उसकी वजह से। तो इस साल हम इसे और बड़े भव्यता की तौर पे करेंगे। तो नए सदस्य शामिल हुए हैं। हाँ देखिए, आज कई सारे हमारे नए सदस्य हैं, जिसमें हमारे बीच में गौरव संगल जी आए हैं रामनगर से, हमारे बीच में अक्षय प्रताप जी आए हैं, इसके अलावा हमारे संदीप तोमर जी आए हैं, हमारे बीच में अरोड़ा जी आए हैं, हमारे बीच में जो है सोनी आए हैं। तो आज कई सारे लोगों ने जो है सदस्यता ग्रहण की है, उनको संरक्षक के रूप में और उनको उपाध्यक्ष और क्या नाम सचिव के तौर पर लाया गया है। और ये कुंडवा जो है समर्पण परिवार का पिछले 25 साल में आप सबके सामने लगातार बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। कितनी संख्या है? जी ने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि लगभग 122 जनों की जो है हमारी जो है समिति है, जिसमें संरक्षक, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सब मिलाकर हैं। और ये कुंडवा जो है आने वाले सालों में और बढ़ेगा। हमारी एक रक्तदान जो है हमारा रक्तदान कराती है प्रत्येक वर्ष, वो टीम बनी हुई है। इस बार भी टीम बनाई गई है। वो टीम लगातार युवा साथियों से कॉलेजों में जाकर संपर्क कर रही है और बिना सहयोग के, किसी के भी बिना सहयोग के ये कार्य नहीं किया जाता। सबका सहयोग, हम तो कहते हैं पूरे शहर का सहयोग हमें मिलता है, इसलिए हम ये सारे सफल आयोजन करते हैं। और बहुत सारे कॉलेजों से हमारी बातचीत हो गई है, तो वो अपने बच्चे भेज रहे हैं। एनसीसी के ग्रुप और एनएस के ग्रुप, मतलब सभी से बातचीत चल रही है। जो भी अपनी स्वेच्छा से जितने ही बच्चे वहाँ रक्तदान ग्रुप में भेजेंगे, वो भी उसके बाद हमारे जो संस्था के लोग हैं वो भी डोनेट करेंगे अपना रक्त। लेकिन पूरे साल तो हमारा चलता ही रहता है। इमरजेंसी में कहीं ना कहीं से हमारे पास कॉल आती रहती है, दिन रात आती है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन समर्पण के सहयोग से या समर्पण के माध्यम से किसी को रक्तदान कर जीवन ना बचाया जाता हो। अच्छा, जिस तरह से संस्था सिल्वर जुबली वर्ष में पहुंची है, तो जैसे आपकी इच्छा है, आप भी हमारे साथी हैं, तो हम प्रयास करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में से लोग जुड़े हुए हैं, तो संरक्षक जी हैं हमारे, इन लोगों से हम बातचीत कर लेंगे। जैसे इन लोगों का गाइडलाइन मिलेगी तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी आगे बढ़ेंगे। बड़े बड़े हर्ष का विषय है। हमारी जो संस्था है पिछले 25 वर्षों से लगातार रुड़की की जनमानस में बसी हुई एक संस्था है। लगातार वह कार्य कर रही है। और आपने देखा होगा, आपके माध्यम से सभी ने देखा है कि चाहे ब्लड चाहिए, चाहे कोरोना काल में राशन है, किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था रही, समर्पण संस्था ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और लोगों की सेवा किया है और इसी तरह से सेवा करती आई है। 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और सभी का इसमें सहयोग होने जा रही है। बाहर से भी कलाकार हाँ, बाहर से सखी करके कलाकार हैं, भजन गायक हैं, और वो आ रही हैं। बड़ा ही रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है, सभी लोगों को इसको देखने को मिलेगा। धन्यवाद दीपक जी आपका, वो सभी भाइयों का। पहले तो देखो, मैं आज से नहीं, मेरे पिताजी लगभग 30 साल से जुड़े हुए हैं सामाजिक कार्यकर्ताओं में। ऐसे ही मैं भी जुड़ा हुआ चलता आ रहा हूँ। 25 साल से लगभग जो है
आपका इनका कावड़ शिविर चल रहा है, और क्या नाम आपका रक्तदान का शिविर भी लगता है, उसमें भी हम साथ में चलते रहते हैं इनके। और जो भी काम होता है, मतलब शादी का हो, कुछ भी हो, उसमें साथ में मिलके, साथ में जुलकर सब काम कराते हैं। आप यंग, इसमें देखो मेरा ये रहेगा, पहले तो सबको क्या नाम इसमें इसके साथ ज्वाइंट करना, सबको मिलवाना। आजकल जो युवा साथी जो हमारे हैं, सबके साथ में उनके साथ उनके रक्तदान का में जो भी शिविर है, उसमें मेंबर बढ़ाने के लिए, और इसमें कार्य करूँगा मैं। कि 25 वर्ष किसी संस्था को होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 25 वर्ष से संस्था रुड़की नगर में मेरे ख्याल में सर्वप्रथम जो इसकी पहचान है वो रक्तदान शिविर से है। कभी भी किसी को पूरे साल, मतलब शिविर तो ये होता है कि साल में 1 या 2 लगते हैं, लेकिन ये पूरे साल रक्त की सेवा करती रहती है रुड़की वासियों के लिए और ग्रामीण वासियों के लिए भी, और उसी से इसकी पहचान है। फिर धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ, क्या नाम है, हमारी संस्था का। फिर इसने क्या नाम है चिकित्सा शिविर, फिर उसके बाद भंडारों के शिविर, फिर उसके बाद जो भी एनजीओ काम होते हैं वो सारे इस संस्था ने किए हैं, और समय समय पर ये मदद भी करती रहती है। किसी गरीब कन्या की शादी वादी का कोई भी काम हो तो वो भी एक संस्था हमारी करती रहती है। कितनी गरीब कन्याओं की विवाह करवा चुकी है संस्था? 4 या 5 तो मेरे अच्छी तरीके से ध्यान है। मैं 2007-8 से संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि उसका बहुत बड़ा एक आयोजन करते हैं कि 100 की संख्या या 51 की संख्या। मान लो घर में जो काम करने वाली लेडीज़ होती हैं, कुछ गरीब होती हैं, तो उनको किसी प्रकार की सहायता होती है उनकी शादी की, तो 4 या 5 शादियाँ मेरे उसमें मैंने देखा है कि संस्था ने कराई है, और आगे भी तत्पर है। किसी भी ऐसी संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो कुछ ना कुछ जो है बहुत शहर के हिसाब से कार्यक्रम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव लाने के लिए प्रयासत हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख संस्था जो है समर्पण संस्था है, जो आज 25वीं अपनी वो मना रही है सालगिरह, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे संरक्षक के तौर पे यहाँ जुड़ने का मौका मिला। मैं सभी जो इनकी समिति है उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार के कार्यक्रम, जैसे कि आपका रक्तदान हो गया, आपका वृक्षारोपण हो गया, आपका जो कावड़ सेवा कैंप्स हो गए, उसके अलावा जिस प्रकार के तमाम कार्यक्रम ये संस्था कर रही है, मुझे और उम्मीद है कि और बढ़ चढ़ के आने वाले समय में जो है इन कार्यक्रमों को और बढ़ाया जाएगा। जो क्षेत्र आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार से शहर में करते हैं, ग्रामीण में भी किया जाएगा। रुड़की शहर इस प्रकार का ताना बाना है कि सभी लोग बहुत सामाजिक लोग हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। छोटा शहर है, सब में आपस में प्यार है, और कुछ ना कुछ हर व्यक्ति अपनी तरफ से शहर के लिए करना चाहता है। उसी प्रकार से सारी संस्थाएं कर रही हैं, तो हम भी सबसे जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।